हमारे साथी लोग भी यहाँ घूमने आए हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। 2 भाई नोएडा के और 3 हम रेवाड़ी से, 5 लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। और ये एंट्री कर रहे हैं हम भूल भुलैया में। ये है लखनऊ का भूल भुलैया। काफ़ी सुंदर ये जगह है, बहुत ही कई सालों पहले की ये बिल्डिंग है। अच्छी सुंदर और सुसज्जित, ये साफ सफाई के साथ ही देख सकते हैं आप किस तरह का पार्क है, कितना सुंदर। ये भूल भुलैया का मुख्य गेट है, जिसमें अभी हम एंट्री करने वाले हैं। उससे पहले हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आपको, किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ की भूल भुलैया की। इमारत में सरकार का वीडियो, टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए पकड़े जाने पर कैमरा हो या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इमामबाड़े की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें। शायद यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अंदर फ़ोन या कैमरा नहीं लेके जा सकते। कैमरा, वीडियो कैमरा, डिजिटल DSLR प्रोफेशनल वीडियोग्राफी शूट करना वर्जित है। एक लेडी एक जेंट्स कपल के साथ गाइड का होना अनिवार्य है। इमामबाड़े में सर ढक कर जाएं। धूम्रपान एवं कूड़ा फैलाना सख्त मना है। लिखा हुआ टिकट उपस्थित होगा। बड़ा इमामबाड़ा में आने वाले पर्यटक जरा ध्यान दें। गुफ्तगू सहजीवाना है। मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की अजीमुशान इमारत बड़ा इमामबाड़ा में है। ये लाजवाब इमारत धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। इबादतगाह के साथ इमामबाड़ा वाले मेहमानों के जैसे कि भूल भुलैया जिसे कहते हैं मरकज भी है। बड़े इमामबाड़े में नाच गाना, डांस की वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। इस इमारत फोन को अंदर ले जाना वर्जित बताया गया है। वीडियो बनाते हुए पकड़े जाने पर कैमरा हो या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इमामबाड़े की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि सफाई और बाकी इस इमारत की रूह है। इमामबाड़ा परिसर में टिकटॉक आदि या कैमरा, वीडियो कैमरा, डिजिटल DSLR इत्यादि प्रोफेशनल वीडियोग्राफी शूट करना वर्जित है। एक लेडी एक जेंट्स कपल के साथ के पानी से पूरा इमारत बनाए और जब बिल्डिंग का नक्शा, खजाना, अंडरग्राउंड रास्ते अंग्रेज लोगों ने खजांची साहब से पूछे तो उन्होंने इनकार करके इसी कुएं में कूद के जान दे दी, लेकिन अंग्रेज लोगों से हाथ नहीं मिलाया। अब जब सेना जाती थी बिल्डिंग का नक्शा, खजाना सब पता लगाने, तो वो गायब हो जाती थी। इसलिए अंग्रेज गवर्नमेंट ने सारे रास्ते खत्म करके बिल्डिंग का नाम भूल भुलैया रख दिया। नवाब साहब के ज़माने में भूल भुलैया कोई नाम नहीं ले सकता था। ये बिल्डिंग अकाल पड़ते समय बनी। जब अकाल पड़ गया, भूखमरी फैल गई, नवाब साहब ने कहा सारी दौलत गरीब मोहताजों को दान कर दो। सब लोगों ने दौलत लेने से इनकार किया। कहा नवाब साहब बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, कब तक ये मांग मांग कर खाया करेंगे, अब भूखों मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये दौलत दान करके फिर आप लोग अपने ईरान इराक वापस चले जाएंगे। नवाब साहब ने कहा हमारे वापस जाने की बात कर रहे हैं, ये लोग हमसे मदद नहीं लेंगे। एक इंजीनियर बुलवाया ईरान से, इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह ईरानी को, और नवाब साहब ने ये धार्मिक स्थल बनवाना शुरू कर दिया। दिन भर ये धार्मिक स्थल में 22,000 आदमी काम करता था। शाम को सब अपना घर चलाने का पैसा लेते थे। दिन भर मजदूर बिल्डिंग बनाते थे। रात के अंधेरे में राजा लोग कुछ हिस्सा बिल्डिंग का तोड़ कर चले जाते थे। उनको बिल्डिंग तोड़ने का मजदूरी दिया जाता था, इसलिए कि दिन के उजाले में हमेशा हमेशा गरीब मजदूरों को काम मिलता रहे। जब इसी तरीके से 11 साल में पूरा धार्मिक स्थल बन के तैयार हो गया, अकाल खत्म हो गया। भूल भुलैया इसका जब नाम पड़ा, कदर में अंग्रेज की सेना बिल्डिंग का नक्शा, खजाना देखने के लिए गई, वापस ना आ पाई, तो दूसरी सेना ने सारे रास्ते खत्म करके बिल्डिंग का नाम भूल भुलैया रख दिया। नवाब साहब के टाइम में भूल भुलैया कोई नहीं नाम ले सकता था।
दौला पांचवें साहब मंसूर अली खां। इसी तरीके से 5 बादशाह, पहले बादशाह गाजुद्दीन हैदर, दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर, तीसरे बादशाह मोहम्मद अली साहब, चौथे बादशाह अमजद अली साहब और 5वें बादशाह वाजिद अली साहब। ये 10 लोग एक ही परिवार से थे, ईरान के रहने वाले थे, एक ही परिवार से थे, ईरान के रहने वाले थे। अब आप लोग भूल-भुलैया चलेंगे। रामायण से पढ़ रहा हूँ बढ़िया। राइट कितना की निश्चय आनंद करले और ये भूल भुलैया दिखाते हुए आपको, और गाइडर हमारे साथ बता रहे हैं हमें इस पूरे भूल भुलैया की कहानी। देखिए किस तरह की ये इमारत उस समय राजा महाराजाओं के समय हज़ारों साल पहले की बिल्डिंगें बनी थी। वाली अच्छी कर दी आपने, लेकिन टिकट बहुत महंगी है वहाँ। ये भूल भुलैया का नीचे जाने का रास्ता। निकल जाने दिए। ये तो आते रहेंगे, हाँ ये तो आते ही रहेंगे। अरे भैया थोड़ा रुकेंगे तो। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है। अरे थोड़ा निकल जाने दो यार, अलग की फैमिली है। चिल्ला रहे हो। ठीक, आइए ऊपर। आइए सब लोग साथ में रहेंगे। कहीं ले लिया थोड़ा धीरे चलेंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे भैया, हमारे साथ वाले थोड़ा धीरे चलें। भूल भुलैया में जाते हुए काफ़ी भीड़ है यहाँ भूल भुलैया में, और भूल भुलैया के अंदर एंट्रेंस करते हुए हाइट पे चढ़ते हुए बड़ी बड़ा बहन से, और ये आ गए हम ऊपर। ज़्यादा दूर न जाएंगे भैया। ज़्यादा दूर न जाना भैया। हाँ भैया आगे साथ के। और ये भूल भुलैया के ऊपर की बिल्डिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से जाना, यहीं से वापस आना, अंदर घूमने का 1024 दर। सब लोग साथ में रहिएगा, इधर से हमें धीरे चलो। यहाँ से एंट्रेंस होगी और यहीं से वापस आना है। बताया यहाँ से 1024 गेट हैं बाहर निकलने के, जो बताया गाइडर ने। 1024 रास्ते, यानी कि आदमी कहीं भी गुम हो सकता है। तो हम दिखाएंगे अंदर किस तरह का क्या कैसा है ये भूल भुलैया। 1024 रास्ते बताए इन्होंने बाहर आने के। और ये अंदर भूल भुलैया के अंदर घुसते हुए हमें तो ले लो भैया, आ जाओ भैया। आनी चाहिए टीवी वीडियो। हाँ चलिए आइए भैया आगे बढ़ के हमें चलो चलो। आइए भैया आगे बढ़ के हमें। आ तो रहे, भीड़ इतनी है क्या? कोई भीड़ नहीं है, आइए। हाँ हमारे 2 जने अब है 50।
इधर से चलिए, सब लोग साथ में रहेंगे, हम आपसे आगे पहुंचेंगे, साथ ही में रहिएगा। है चले भैया, यहीं से अंदर चलेंगे। ये अलग अलग रास्ते हैं भूल भुलैया की चारों तरफ। ये देखिए, ये अभी हमने आपको नीचे से दिखाया था, उसके ऊपरी बिल्डिंग पर हम आ गए जो भूल भुलैया से दिखाई देता है। ये जो जल महल था नीचे का भूल भुलैया का, वहाँ का ही सीन है जो हमने अभी नीचे से आपको दिखाया था। भूल भुलैया का रास्ता यहाँ से बताया गया अभी अभी। ये इस तरह के अलग अलग, ये देखिए चारों तरफ रास्ते रास्ते हैं। 1024 रास्ते अभी बताए इस गाइडर ने कि बाहर जाने के रास्ते हैं, इसलिए यहाँ आदमी गुम हो जाता है। और उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की सेना यहाँ कुछ लूटने आए थे और यहाँ सेना गुम हो गई थी, गायब हो गई थी। और उसके बाद वो पूरी की पूरी सेना यहाँ नहीं मिली, क्योंकि उनको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। ये देखिए किस तरह का ये हज़ारों साल पुराना। जब वो वापस ना आए तो दूसरी सेना ने सारे रास्ते खत्म करके दिल्ली का नाम भूल भुलैया रख दिया। थोड़ा सा आप लोग तीसरे घर के पास खड़े होंगे, आइए दूसरे तीसरे घर के पास खड़े होंगे। एक स्टेप है, एक जीना, एक स्टेप है भाई, एक स्टेप है यहाँ पे। हाँ आगे जा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस वहीं रुकेंगे आगे वाले। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, आप देख सकते हैं। एक अंदर ग्राउंड हज़ारों साल पहले का ये किला जिसे भूल भुलैया का नाम दिया बस यहीं पे रुकेंगे, थोड़ा हम बताएंगे, यहीं पे रुकेंगे। आगे बढ़ के आए भैया, आगे बढ़े, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हाँ बढ़ तो किस तरह से और चलना है। बढ़े और बढ़ गए, और आगे बढ़ के आए सब बोल लियो, और थोड़ा सा आगे बढ़ के आए और आ जाए। जड़ा हुआ ना, हाँ यहीं रुकेंगे। देखें इसके अंदर, ये देखिए नीचे जाने का अंडरग्राउंड रास्ता। सुरंग, तहखाने, गुफाएं जिसको कहते हैं, आगरा, दिल्ली, फैजाबाद, कलकत्ता, अयोध्या, इलाहाबाद। सन 1868-57 की गदर में इसके अंदर अंग्रेज की सेना बिल्डिंग का नक्शा खजाना देखने के लिए गई। जब वो वापस ना आ पाई तो दूसरी सेना ने सारे रास्ते खत्म करके बिल्डिंग का नाम भूल भुलैया रख दिया। नवाब साहब के जमाने में कोई भूल भुलैया नाम नहीं ले सकता था। सुरंग, तहखाने, गुफाएं सब इसी बिल्डिंग से थे, इन्हीं रास्ताओं से थे। बिल्डिंग के गुफा से कहाँ जाते थे? आगरा, दिल्ली, फैजाबाद, सुरंग, हाँ सुरंग, तहखाने, गुफाएं। अब भी लेकर आइए, जाएंगे, एक स्टेप में आप आइए, अब भी लेकर जाएंगे। किस तरह के रास्ते ये भूल भुलैया के अंदर। कुछ सुनाएगा, खाली 4 पैर दिखाएगा। कुछ भी ना है यहाँ में, ये चूतिया बना रहे, पैसा कमाने में। अब ये बता, हम लोग ठीक कर अपने आप वीडियो बना ले, नहीं गाना चाहिए। हाँ वीडियो बना, ये फोन दे दे मन, चलो 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 कि सुना परमानेंट चला देने यार। अरे परमानेंट करना है, भिजा भिजी की दिक्कत आ रही है। कुछ जैसे सड़ जब की मैंने एक बार पूछ जैन तो नू करके मैंने दोबारा कर लिया नहीं। चलो भाई चलिए, हमारे दोस्त लोग हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं घूमने के लिए भूल भुलैया में, और दिखाते हैं आगे का हम भूल भुलैया। और गाइडर कहाँ है भाई, चलो उसके पास जल्दी से। है भाई, रानी होगी तो एक मोटी हूँ तो फंस जाती होगी इन गली में। और रुक जा चाचा, रुक जा, अबे कुछ मत बतावा, वापिस ले ले शब्द अपने। सब लोग देखते हुए हमें छोटे से घर में 900 फुट की दूरी से और कार में देखेंगे दुश्मन देखने का दरवाजा। रुक जा 1 मिनट रुक जा, और रुक जा, कंट्रोल चाचा। बताया जा रहा है चूना में चूना तो बनी हुई है, चूना हमारे गाँव में अभी आप लोग पहली स्टोरी पर चल रहे हैं। पहली स्टोरी है 15 फुट मोटी दीवार, 2.5 फुट रास्ते, 330 फीट लंबी गैलरी, भूल भुलैया के अंदर आप लोग खड़े हैं।
और कच्छ इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है? यहाँ पर नेटवर्क ना दीवार है ये रोड का आदमी देखेगा भैया, थोड़ा हमारे तो फुल आ रहे हैं हमारे ना थोड़ा आगे बढ़े भैया, भैया आगे बढ़े थोड़ा सा। सतीश भूल भुलैया के गलियों के अंदर घूम रहे हैं अभी हम। रोड का आदमी देखेंगे, दुश्मन देखने का दरवाजा। ओ अच्छा, ये है दुश्मन देखने को। हाँ जरा आगे निकल जाएंगे। दुश्मन कहाँ है दुश्मन? लाइट आ गई। ओए दुश्मन! रानी के दुश्मन मिलने आवे। अरे वो चाचो गायब हो था। अरे उन्हें कहने लगा क्या देखते हैं ना, रानी को आके बात सिखा दो। सारा दुश्मन ढूंढ रहा था। करेंगे नहीं ये सारा अरे वो आपको बता रहा हूँ मैं आपको। राजा को थोड़ा जी थोड़ा सुबह 12 बजे का कब आएगा? 12 बजेगा। अरे रुकना अंकल। ऐसे निकल जाने दे दो लोग को। रोटी बदलेगा। अरे फोटो मत खींचो, अरे मना कर रहे हैं ना। उनको निकल जाने दीजिए मैम। निकल हट जा बेटा, साइड हमारे साथ हम लोग साथ में है ना। हम भी साथ में हैं जी उनके। एक साथ आओ, नहीं इसको कहने दो, इसको कहने दो। चलो जाओ आप धीरे आप धीरे जाइए ना, उनके साथ जाइए। धीरे धीरे निकलो, आप खड़े मत रखो। आप कुछ की बच गए यहाँ पे दीवारों के सामने आ जाए। आगे बोल दे देखें, इसको कहते थे किसी का बुराई न करो, देवालों के काम होते हैं। एक आदमी इस दर में बैठता था। उस जमाने में बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा रहता था, कोई घूमने वाला नहीं आता था। नीचे धार्मिक स्थल से लेके पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, छत तक के कोई बात करता, चाहे जितनी धीरे धीरे बोलता, लेकिन वो आदमी पकड़ जाता। नवाब बादशाह के खिलाफ बात करते थे, उसको क्षमा कर देते। गरीब मजदूर को सताते, परेशान करते, उसका जवाब तलब हो जाया करता था। अब जिन लोगों ने नहीं समझा है तो उनका बाद में आए हैं, उनको हम 10 लोग का नवाब बादशाह का नाम बताएंगे। पहले नवाब साहब शहादत अली खां, दूसरे नवाब साहब सफदरजंग, तीसरे नवाब साहब सुजौदौला, चौथे नवाब साहब आसफुद्दौला, पांचवें नवाब साहब मंसूर अली खां। इसी तरीके से 5 बादशाह, पहले बादशाह गाजुद्दीन हैदर, दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर, तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह, चौथे बादशाह अमजद अली शाह और 5वें बादशाह वाजिद अली शाह। ये 10 लोग एक ही परिवार से थे, ईरान के रहने वाले थे। ये बिल्डिंग अकाल पड़ते समय बनी। जब अकाल पड़ गया, भूखमरी फैल गई, नवाब साहब ने कहा सारी दौलत गरीब मोहताजों को दान कर दो। सब लोगों ने दौलत लेने से इनकार किया। कहा नवाब साहब बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, कब तक के मांग मांग कर खाया करेंगे, अब भूखों मर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से मदद लेने वाला नहीं है, दौलत दान करके फिर आप अपने ईरान इराक वापस चले जाएंगे। नवाब साहब ने कहा ये हमसे मदद नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे वापस जाने की बात कर रहे हैं। एक इंजीनियर बुलवाया ईरान से और आम पब्लिक के दर्शन करने के लिए, दुआ मांगने के लिए 2 धार्मिक स्थल बनवाना शुरू कर दिया। एक हनुमान जी का मंदिर अलीगंज में, ये हसन हुसैन के नाम पर इमाम बाड़ा। ये दोनों धार्मिक स्थल में दिन भर 22,000 आदमी काम करता था। शाम को सब अपना घर चलाने का पैसा लेते थे। दिन भर मजदूर बिल्डिंग बनाते थे। रात के अंधेरे में राजा लोग कुछ हिस्सा बिल्डिंग का तोड़कर चले जाते थे, उनको बिल्डिंग तोड़ने का मजूरी दिया जाता था। इसलिए कि दिन के उजाले में हमेशा हमेशा गरीब मजदूरों को काम मिलता रहे। जब इसी तरीके से 11 साल में दोनों धार्मिक स्थल बनकर तैयार हो गए, अकाल खत्म हो गया। भूल भुलैया जब नाम पड़ा, गदर में अंग्रेज की सेना बिल्डिंग का नक्शा, खजाना सब देखने के लिए गई और वो सेना जब वापस ना आ पाई तो दूसरी सेना ने अंडरग्राउंड सारे रास्ते खत्म करके अपनी स्थिति में नाम भूल भुलैया रख दिया बिल्डिंग का। नवाब साहब के जमाने में कोई भूल भुलैया नाम नहीं ले सकता था। नवाब साहब ने 22 साल शासन किया है और 49 साल ये जीवित रहे हैं। 1773 में बिल्डिंग बनना शुरू हुआ था और 84 में दोनों धार्मिक स्थल बनकर तैयार हो गए थे। भूल भुलैया कतई नहीं बनवाया था। आम पब्लिक के दर्शन करने के लिए, मुहर्रम करने के लिए बड़ा इमाम वाला। और अंग्रेज की सेना ने अपनी स्थिति में भूल भुलैया नाम रखा है। नवाब साहब के जमाने में कोई भूल भुलैया नाम नहीं ले सकता था। अब आप लोग इधर से आएंगे। थोड़ा ऐसा लगता है।
बोल दिए कोई दुकान ठग सीख कर सही बोलिए यार अच्छा की बहुत होने अच्छी ना कट सीख कर सही बोलिए माथा बचा के आएंगे, सामने चले खड़े थोड़ा सा आगे बढ़ के खड़े हो। माथा बचा के आएंगे दादा, नीचे जाता है बोल तो ले। अच्छा एक मिनट, इनका गाइड है, एक्सप्लेन पूछ लेते हैं। भैया थोड़ा नीचे जाने का रास्ता बता दीजिए ना। हाँ यहाँ आइए, भाई बैठने को दीजिए इधर आए आप लोग, इधर आए भैया, अरे यार ये इधर आइए सर, इधर आओ, इधर आओ भैया, इधर आओ, माथा बचा के आएंगे सब लोग, इधर आओ। नहीं अभी बाहर नहीं, अभी तो एक मेन चीज दिखाया रहेगा, वो दिखाएगा तो कुछ देर अभी क्या देखा ये चीज, इसका रंग महल है, रंग महल तो अभी दिखाए देखेंगे सब लोग। हाँ भैया इधर से आएंगे, सब लोग इधर से आएंगे, हमारे साथ में जो भी हैं इधर आएंगे, इधर भागे जा रहे हैं। आ जाएंगे आइए भैया इधर आए, जो लोग उधर चले गए सब लोग इधर आ जाएं। मैं ना करूँगा, मैं ना आऊँगा। यहाँ से निकल के आए हैं, वहाँ भी यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए किस तरह से रास्ते, इस पुरानी इमारत में आपको देखने मिलेंगे कि रास्ते बहुत से नज़र आते हैं जगह जगह पे। फिर यहाँ तीसरी स्टोरी में छुपा दिया है, जो बताया था गुम्बद छुपा दिया है, ये तीसरी स्टोरी में यहाँ पे छुपा दिया है। छत पे जाएंगे, बिल्कुल बराबर छत होगी। यहाँ पे गुम्बद जो नीचे से दिखाया था आपको, उसको यहाँ कवर कर लिया गया है, छुपा दिया गया है बता रहे हैं। और ऊपर से यही बिल्डिंग बता रहे थे कि किस तरह के रास्ते हैं यहाँ, अनेकों सैकड़ों रास्ते। यहाँ उस गुम्बद को कवर किया गया है, नीचे वाले गुम्बद को। अजीबोगरीब ये हवेलियाँ उस समय की, ये पुराना ये गुम्बद किस तरह के देखिए आप, और रास्ते ये, इस बिल्डिंग में केवल रास्ते ही रास्ते हैं, रास्ते ही रास्ते, हर जगह रास्ते ही रास्ते। ये देखिए चारों तरफ रास्ते ही रास्ते। आदमी पगला जाए यहाँ से वहाँ घूमता रहे, लेकिन रास्ते ये फाइनल नहीं कर पाता कि किस तरह से निकलेगा। ये यहाँ से वो नीचे वाला जो गुम्बद दिखाया तो कवर किया गया है ऊपर से, और ऊपर से बताई गई कि छत इसकी एकदम लेवल है, यही उसको कवर कर दिया गया है। केवल रास्ते ही रास्ते हैं इसमें। ये ऊपर का हिस्सा हम दिखा रहे हैं हम आपको, इस भूल भुलैया का। आ जाइए इधर से, ओए चलो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा अच्छा है। और ये हम आ गए हैं भूल भुलैया की ऊपरी बिल्डिंग पर, जो मेन बिल्डिंग पे। काफ़ी धूप हो गई है, यहाँ 12 बज गए हैं और धूप हो रही है। नंगे पैर हम आए थे तो साहब 10 लोग नमाज पढ़ते थे, इमाम बाले में आम पब्लिक के साथ दुआ मांगते थे, दर्शन करते थे, रहते थे कैसर बाग, बारादरी, 70 मंजिल और मोती महल में इनका दरबार लगता था। ये जो जमीन से लगा हुआ पुराना सा बिल्डिंग है, रूमी दरवाजा, इस बिल्डिंग का मेन गेट। ब्रिज जो देख रहे हैं गोमती नदी है ये, और ये 20 वाला गेट जयपुर हवा महल का नक्शा, वह टीले वाली मस्जिद 450 साल पुरानी बनी हुई है, बादशाह औरंगजेब के जमाने की बनी हुई है, टीले वाला मस्जिद। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग फोटो खींच लें, सप्ताह लें, उसके बाद आप लोग रास्ता ढूंढेंगे, जहाँ जहाँ भूलेंगे वहाँ वहाँ हम बताएंगे कि यहाँ से आप छत पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से जमीन पे पहुँचेंगे। हम सामने बैठेंगे। टीले वाली मस्जिद, हाँ टीले वाली मस्जिद है, 450 साल पुरानी बनी है, बादशाह औरंगजेब के जमाने की बनी हुई है। अच्छा, वो जो सफेद वाला मस्जिद है, हाँ हाँ वही
उसी का है हिस्सा, टीले वाली मस्जिद का हिस्सा। पूरा तो सब चीज नजदीक नजदीक देखी थी। हाँ? ये घूम चलो भाई, वहाँ से पूरा घूम को आ और ये भूल भुलैया का ऊपरी हिस्सा टीवी पे हमें भी दिखा दीजिए। के लिए रानी के नहाने का बाथरूम का रास्ता ये है उस समय का। और ये भूल भुलैया का नीचे जाने का रास्ता है। हम वापस आ रहे हैं, ऊपर से घूमकर आपको दिखाया ऊपर का पूरा व्यू और अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये रास्ते वो दिखाए थे आपको जिस तरह के, इसी तरह के रास्ते हैं पूरे भूल भुलैया की इस बिल्डिंग में। और ये नीचे जाने का रास्ता सारे भूल भुलैया के। ठंडी ठंडी हवा आ गई भाई, गर्मी हो रही है बहुत। ओ भाई हेलो पंकज ले एक बार